हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल, नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल फ्रॉम अलवर, राजस्थान। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर डेट की बात करें तो आज 1 अक्टूबर सन 2020 यानी कि 1 अक्टूबर 2020 और गुरुवार है। और टाइम इस वक्त शाम के 8:35 हो चुके हैं। दोस्तों, वो दौर था जब मैं आपसे रोज़ बात किया करता था, लेकिन बीच में मैं आपसे नहीं बातें कर सका। सीधी सी बात ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मन ही नहीं करता था। लेकिन अब हम जानते हैं अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अब कुछ ठंडा मौसम हो गया है, तो सकारात्मक सोच के साथ आपसे फिर बातें करने लगा हूँ। और काफ़ी फ्रेंड्स मिस भी कर रहे थे। कई बार कहते थे कि आजकल आप फेसबुक पर आते नहीं, और दोस्तों मैं बीच में यूट्यूब चैनल पर भी बिजी हो जाता हूँ। खैर, तो दोस्तों, दरअसल एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे आपको मुझसे मिलना कैसा लगता है। एक फ्रेंड्स आ गए हैं लाइन पर, लाइक पर लाइक आ रही है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आवाज़ अगर क्लियर हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आवाज़ स्पष्ट आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। आप ज़रूर उसमें लिखिएगा। अगर कोई नेटवर्क में या कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसमें सुधार करूँगा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि अगर हम न्यूज़ की बात करें आज की, तो न्यूज़ में आजकल बस 2-3 मुद्दे बहुत चल रहे हैं। काफ़ी उन्होंने तूल पकड़ रखा है 2-3 मुद्दों ने। एक तो ये जो किसान विधेयक, पहले अध्यादेश और फिर वो उन्होंने विधेयक का रूप लिया, लोकसभा में पास हुए और फिर वो राज्यसभा में पास हुए। और फिर उसका जो विरोध था, किसानों को यही डर था कि कहीं एमएसपी समाप्त ना हो जाए, तो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान सड़कों पर आए और काफ़ी विरोध किया, अभी भी कर रहे हैं। जिसमें जो एनडीए या यूँ कहूँ कि बीजेपी की जो एक मुख्य घटक था, शिरोमणि अकाली दल, उसने सरकार से इस्तीफ़ा भी दिया और एनडीए से भी वो अलग हुए। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। दूसरा जो कल था, वो जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था आज से करीब 28 साल पहले। और जी हाँ दोस्तों, लाइन पर दोस्त आ रहे हैं। प्रदीप सिंह इज़ वॉचिंग, वो देख रहे हैं, मैं आपको वेव करता हूँ। तो जिस तरह से 28 साल पहले 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तो उस पर कल वर्डिक्ट आना था, कल फैसला आना था। वर्डिक्ट आया और उस वर्डिक्ट में जो 31 लोग थे वो सारे के सारे बरी कर दिए गए। तो कल ये खबरें चलती रही। साथ में गाइडलाइंस जो अनलॉक 5 की थी,
वो भी कल जारी हुई, जिसमें ये बताया गया है कि 15 अक्टूबर से राज्य सरकारें अगर चाहें तो वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं। थिएटर, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्सेस और बहुत सारी और अन्य संस्थान 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। तो एक तो ये था, और एक जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है वो हाथरस का है। हाथरस में कुछ दिन पहले जो एक घटना हुई, एक बच्ची है, दलित बच्ची है मनीषा। तो मनीषा के साथ जिस तरह से वो उसको गैंग रेप का नाम दिया गया कि गैंग रेप हुआ है, फिर मार पिटाई हुई, गला घोटा गया, उसे मारा गया। तो वो घटना मतलब दिल को दहलाने वाली थी, और वो बहुत ज़्यादा जिसका मतलब एक तरह से मीडिया ट्रायल भी 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा है। और उस लड़की की जो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत हुई है, बहुत बहुत दुखद है। प्रताप सिंह इज वॉचिंग। प्रताप सिंह, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो वो घटना बहुत दुखदाई थी, लेकिन वो तो हो गया, और निश्चित रूप से अपराधियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में बलात्कार होते आए हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएं मिलती रही हैं। हमने देखा निर्भया का जो वो था, किस तरह से उनको सज़ा, फांसी हुई, और भी सारी सज़ाएं होती रही हैं। मनिंदर सिंह देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो ये जो घटना हुई है हाथरस की, कभी भी इसे हम अच्छी बात नहीं कह सकते। बहुत ही जघन्य घटना हुई है, अपराध हुआ है, और जो दोषी हैं निश्चित रूप से उनको सज़ा भी मिलेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसमें एक नई चीज़ कल देखने को मिली, और फिर आज उसमें एक नया चैप्टर और जुड़ गया। कल जब उनकी मौत हुई तो आनन फानन पुलिस ने संस्कार कर दिया अंधेरे में। मतलब लगभग अंधेरा सो गया था, सूर्य अस्त हो चुका था, तो अंधेरे में उसका दाह संस्कार करना ये कुछ ठीक नहीं लगा। और पूछा गया मीडिया से कि आपने अंधेरे में और जल्दबाजी में, उसके परिजन जो हैं, उसके माता पिता, भाई हैं, वो साथ नहीं, तो आपने दाह संस्कार कैसे कर दिया? तो पुलिस का जवाब यही था कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं, लोग भड़क नहीं जाएं, कुछ ऐसे मतलब अव्यवस्था नहीं फैले, इस वजह से किया। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसको जिस तरह से जल्दबाजी में जलाया गया, लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया, कहीं ना कहीं कहते हैं कि कुछ दाल में काला है। इंग्लिश में कहावत याद आ गई, समथिंग इज फिशी। जी हाँ, समथिंग इज फिशी, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। इस तरह से अगर घटनाएं होती रहती हैं और फिर आप इस तरह से आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दो, परिजनों को शामिल ना होने दो, और फिर कहो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा किया है, समझ नहीं आता। बहुत सारे पहलू हैं। दूसरी तरफ से ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, मिटाए जा सकते हैं सबूत भी। एक्चुअल में
कई बार ऐसा भी होता है कि जो डेड बॉडी होती हैं 15-15 दिन तक भी वो रखी जाती हैं, जब तक उस पर पूरी की पूरी जांच नहीं आ जाए, फोरेंसिक रिपोर्ट ना हो जाए, मतलब पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। कई बार 2-2 बार उस पर जांचें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये भी सच है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। तो अगर उसकी दोबारा से इस तरह से जांचें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत होते हैं। कई बार ऐसा होता जाता है कि जहाँ पर मुर्दाओं को दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद भी कंकालों को निकाला जाता है ताकि सजा मिले, किसी को गलत सजा नहीं मिले। तो दोनों पक्षों को फायदा था। अभी आप उसकी इतनी जल्दबाजी में आप SIT का गठन हुआ है, पुलिस ने अपना काम कर दिया। SIT है, अगर SIT का गठन जो हुआ है अब वो जांच कर रही है, अगर उसको लगता है यूपी पुलिस, हाथरस पुलिस पर, हाथरस प्रशासन पर अगर उसको डाउट है कि कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं सबूतों को छुपाया गया है, कहीं कुछ गड़बड़ की गई है, तो वो दोबारा से उन चीज़ों को मतलब उसको कर सकते थे। डेड बॉडी भी है, दोबारा से कुछ भी वो जांच करवा सकते थे, लेकिन आपने अंतिम संस्कार करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग, सबूत तो नहीं मिटाए जा रहे। आज एक नई बात सामने आई, बलात्कार हुआ ही नहीं था, रेप हुआ ही नहीं था, FIR में कह रहे हैं कि रेप ही नहीं हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। अब मान लो अगर पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाए, हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं अपराधियों को कत्ल करने की सज़ा मिलेगी, वो भी फांसी है। और अगर रेप हुआ है तो अपराध और ज़्यादा जघन्य हो जाता है, फिर वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में आ जाता है और उसमें फिर बहुत ख़तरनाक सज़ाएं होती हैं। तो जल्दबाजी में इस तरह से करना ये ठीक नहीं लगा। और आज ये घटनाक्रम इसमें एक चैप्टर और जुड़ा कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही रोक लिया गया, उनको जाने से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि धारा 144 लगी है। उन्होंने कहा धारा 144 में 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, मैं अकेला जा रहा हूँ। अकेले को भी नहीं जाने दिया गया और इवन धक्का मुक्की भी हुई, गिरबान भी उसकी पकड़ी गई और वो गिर भी गए। तो ये और मतलब गलत के ऊपर गलत, बहुत गलत हुआ है। आई कंडेम इट, मैं निंदा करता हूँ इसकी। इट शुडंट हैव बीन डन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जी हाँ दोस्तों, हाय दोस्तों, एक्चुअली वो नेटवर्क में थोड़ी समस्या थी, सॉरी फॉर दैट। नाउ आई एम हियर। काफ़ी दोस्त देख रहे हैं, राकेश शर्मा हमारे दोस्त हैं, वो देख रहे हैं। गुरदीप सिंह वॉच कर रहे हैं, हमारे गांव सांखला से हैं। जसवीर सिंह वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं, शुक्रिया दोस्तों, आपका प्यार है तभी तो मैं फेसबुक पर आता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। आज ठीक है, योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर ये घटना हुई है तो बड़ा लीडर है, कांग्रेस का है, किसी भी पार्टी का हो, जा रहा है, उसको जाने दो।
आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। भगवान ना करे कल को कोई रेप हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए और बीजेपी का नेता आए और कांग्रेस वाले उसको, कांग्रेस क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, उसको धक्का मारें, बीजेपी के नेता को गिरा दें, योगी आए उसको गिरा दें, तो क्या ये अच्छा लगेगा? ऐसे नहीं होता। और आप ये कहते हो कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब एक आदमी से भी डर लगता है आपको। तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट शुडंट हैव बीन डन। और आज की जो ये घटना रही है, आज का इतना हाई वोल्टेज ड्रामा कहिए, कुछ भी कहिए, तो जो कल बाबरी मस्जिद पर कल जो डिसीजन आया था, आज वो बात दब गई, किसी ने चर्चा ही नहीं करी। और दोस्तों, जो कृषि विधेयक, जो किसानों का मुद्दा था, किसानों वाली बात भी दब गई। आज किसी भी मीडिया में किसानों की बात नहीं की गई, किसी भी टीवी के चैनल पर ना किसानों की बात की गई आज, ना ही आज ये जो वर्डिक्ट कल आया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर बात नहीं की। और तो और सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या, या क्या कहें उसे, सुसाइड कहें, और वो जो पिछले 4 महीनों से जो सुशांत जो टीवी में एक ही बात चल रही थी, आज उसका भी साथ छोड़ दिया मीडिया वालों ने। किसी भी मीडिया चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की खबर नहीं दी आज। मतलब वो कहते हैं ना TRP। अब हाथरस वाला मुद्दा है तो वहीं जाकर बैठे हैं मीडिया वाले, लाइव दिखा रहे हैं, रात को बैठे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। मोहन सिंह इज़ वॉचिंग, मोहन सिंह जी वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त लाइन पर आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बस ऐसे ही मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता था। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए, टुडे आई मस्ट टॉक टू यू। आज मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और शुक्रिया उन दोस्तों का जिन जिन दोस्तों ने देखा। लेकिन मैं एक बात फिर से जोड़ना चाहूँगा कि जो भी कोई जघन्य अपराध है या छोटा मोटा अपराध है, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सबको कहने का अधिकार हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें संविधान ने अधिकार दिया है। और इस तरह से मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अपनी इसी घटना से राजनीति चमकाना चाहते हों, तो करने दो उनका काम। जनता खुद समझदार है। आप दबाव नहीं है ऐसे लोगों को, जो कि अपना काम कर रहा है, करने दो। नेता लोग आ रहे हैं, उनको आने दो। आप नेता लोग, जो विपक्ष के लोग आ रहे हैं, वो खुद ही चुप हो जाएंगे। अगर आप न्याय दिलाओगे, आप फ़ौरन उनको अरेस्ट करोगे, फ़ौरन फास्ट ट्रैक में जैसे कि अलाउ कर दिया गया, मुकदमा चले, तो कोर्ट बैठी है, कोर्ट अपने आप फैसला कर लेगी। न्यायालय है भारत में। लेकिन न्यायालय तो तब फैसला करेगी जब सबूत सही पहुंचेंगे। न्यायालय की आंखों पर, या इंसाफ की जो देवी होती है, उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी होती है। वो पट्टी खुलती है सबूतों से, और सबूत आप मिटाए जा रहे हैं। आज आपने कह दिया रेप ही नहीं हुआ, हो सकता है ना हुआ हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन सबूत क्यों मिटाते हो? तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। एक बार फिर से जो दोस्त लाइन पर आए थे, गुरमीत आज लाइन पर आए थे, थैंक यू। प्रदीप सिंह लाइन पर आए थे, और मनिंदर सिंह लाइन पर आए। प्रदीप सिंह कमेंट भी लिख रहे हैं। प्रदीप सिंह ने बहुत अच्छी चीज़ें भेजी हैं। और साथ में राकेश शर्मा जी लाइन पर थे, गुरदीप सिंह जी लाइन पर थे, जसवीर सिंह थैंक यू सो मच लाइन पर थे, मोहन सिंह लाइन पर थे। तो ये बातें थी दोस्तों। लेट मी चेक। और दोस्तों, कोई और बात आप जानना चाहते हो कोई, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आजकल कम ही आते हैं फेसबुक पर।
जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 20 मिनट हो चुके हैं जब स्टार्ट की थी आपसे बातें, और इस वक्त 8:55 हो चुके हैं। फसल लगभग कट चुकी है, बाजरा कट गया है, लोग नरमे का भी लगभग काम हो सा गया है। इस बार फसल अच्छी हुई नहीं, नरमे की फसल अच्छी नहीं हुई इस बार, क्योंकि बरसात जो है वो पूरी हुई नहीं थी। तो ये बातें थी दोस्तों, मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। आप सभी ने देखा सुना, और इसके बाद अभी तो जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं, जो लोग ऑफलाइन हैं, वो भी देखेंगे। उन दोस्तों को भी मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि आज 1 अक्टूबर सन 2020 है, गुरुवार है, और शाम के 9 बजने वाले हैं। मोहन सिंह ने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा है, सर आप नाइट में गॉगल क्यों यूज करते हो? मोहन सिंह, ये पहले भी कई बार सवाल आया है और मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा आँखों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि रात में थोड़ा दिन में समय मिलता नहीं, वीडियो ज़्यादातर रात में बनाते हैं, तो मोबाइल की जो लाइट है वो बहुत तेज़ होती है, लाइट तेज़ करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा आँखों को नुकसान ना हो, आँखों की सेफ्टी के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ, गॉगल्स को रात में। फिर भी आपने सवाल पूछा, थैंक यू सो मच, आपको जवाब मिला। कई बार ये जवाब दिया जा चुका है। और बच्चे लोगों से यही कहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं, कि पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने बेसिक पर ध्यान दें। इतने दिन से लॉकडाउन है, बच्चे घर पर बैठे हैं, तो लगभग वो जीरो हो चुके हैं, जीरो। दे डोंट नो एनीथिंग, जस्ट दे हैव फॉरगॉटन ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ भूल गए। बच्चों से आप पहाड़े सुन लीजिए, पहाड़े उन्हें याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, इंग्लिश में उन्हें कुछ याद नहीं रहा, टेंसेज नहीं उन्हें के पास, अब वोकेबलरी नहीं। तो बच्चे लगभग सब कुछ भूल चुके हैं। और जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से ये खुलेंगे स्कूल, तो फिर आप क्या पढ़ोगे? तो मार्गदर्शन क्लासेज स्टार्ट हैं, आप स्कूल जाइए, मार्गदर्शन लीजिए। सागर राय लिख रहे हैं, यू आर सो प्रिटी, लव यू सर। थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अगर कोई समस्या हो तो हमसे भी संपर्क कीजिए, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। कल 2 अक्टूबर है, और आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। जी हाँ दोस्तों। सागर राय लिखते हैं, यस सर, कुछ भी सब कुछ भूलते साहब पबजी खेलते हैं। ओह वेरी गुड। पबजी का तो कत्ल कर दिया गया है, अब पबजी नहीं है भारत में, पबजी को सब बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था कि कल 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। कल मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी मेरे आइडियल हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी जी मेरे आइडियल हैं, और मैं कल, सागर राय ने लिखा कल गांधी जयंती है, थैंक यू सो मच। तो महात्मा गांधी भी मेरे आइडियल हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी मेरे आदर्श हैं, और मैं इन पर काफ़ी अच्छा बोलता भी रहा हूँ कि हमें इनसे क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए। तो मैं कल कोशिश करूँगा, और मैं टाइम आपको बता दूँ, करीब 9 बजे। जैसे आज अभी आज तो मैंने 8:30 बजे स्टार्ट कर दिया, समथिंग अप्रोक्स 9 o'clock। कल रात को 9 बजे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ, फेसबुक पर लाइव आऊँ,
और महात्मा गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर बहुत कुछ कहूँ, क्योंकि महात्मा गांधी ना होते तो शायद आज क्या नहीं होता, कल ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू फ्रॉम माई साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल। और एक चीज़ और दोस्तों कहूँगा, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और उस यूट्यूब चैनल का जो नाम है कुछ नहीं, मेरा ही नाम है। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा मुख्तियार सिंह करनावल। करनावल हमारी गौत होती है, मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान। मतलब पहले आप मेरा नाम उस पर लिख दीजिए मुख्तियार सिंह, फिर करनावल लिख दीजिए, और फिर अलवर ज़िले का नाम और राजस्थान। तो जैसे ही आप मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब पर लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और उस पर भी मैं अक्सर आता रहता हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप इस परिवार को बढ़ाइए ताकि यूट्यूब पर हम काम कर सकें और फिर अच्छी उस पर हम लाइव बातें कर सकें, क्योंकि उस पर लाइव बातें अभी तो मैं फेसबुक पर करता हूँ, फिर यूट्यूब पर अगर लाइव हम अपन चर्चा कर पाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो प्लीज़ आप उसमें अभी करीब करीब हम 57 मेंबर्स हैं, तो कोशिश करें आप मेंबर्स 100 से ऊपर तो हो जाएं, और कोशिश करें आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगा कि कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप 100 से ऊपर उसमें मेंबर्स हो जाते हो तो मैं उस पर लाइव आ सकता हूँ, तो बहुत काम की बात होगी अपने लिए। सुखदेव सिंह इज़ वॉचिंग। जी हाँ, सांकला गांव से हैं सुखदेव सिंह बहादुर, सुखदेव सिंह शेर। तो शेर वॉच कर रहे हैं। किसी ज़माने में हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे, आज हमारे गुरु हैं। मैं आपको वेव करता हूँ। प्रदीप सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र हमारे जीजा जी हैं, अभी तिजारा में रहते हैं, वैसे अलापुर से हैं, और ये वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने वॉच किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू एंड नाइस मीटिंग यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू लेटर ऑन। थैंक यू सो मच।